वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने मेंशन किया अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इसमें मेंशन किया कौन कौन हिंदुस्तान आए। पहले जो पुर्तगाल वाले आए उसमें हमने मेंशन किया पुर्तगाल वाले कैसे है, कौन आया। अब इस वीडियो में हम बात करें राइज ऑफ डच, डच वाले हिंदुस्तान कैसे आए। अगर हम डच की बात करते हैं जो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, जब 15th सेंचुरी की बात है, जो ये पुर्तगाल वाले हैं उन्होंने कंट्रोल किया ट्रेड एक्टिविटी। जो ट्रेड शुरू हुआ, जो कारोबार शुरू हुआ बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, इंडिया और यूरोप के दरमियान जो ट्रेड शुरू हुआ उस पर ज्यादा किनका कंट्रोल रहा, इस पर ज्यादा कंट्रोल रहा पुर्तगाल वालों की। मगर अदर नेशंस ऑफ यूरोपियन कंट्री जिसमें डच भी आता है, इंग्लिश वाले आते हैं, फ्रेंच वाले आते हैं, वो भी किस कारोबार में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी इस कारोबार में इंटरेस्ट रखते हैं कि हम भी इस ईस्टर्न ट्रेड से इंटरेस्ट रखते, हम भी इस ईस्टर्न, इस इंडिया से हम ट्रेड करें जैसे कि पुर्तगाल वाले करते हैं, हम भी इसमें ट्रेड करेंगे इस कंट्री से। बट मगर उनका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी रहा, जो ये कारोबार रहा, वो ऑन ए नॉट ए लार्जर स्केल बट ए स्मॉलर स्केल पर। कुछ डच वालों की जो वो एक स्मॉलर स्केल पर ही डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। मगर जो पुर्तगाल वाले हैं उन्होंने जो कारोबार किया वो एक लार्ज स्केल पर है। मगर जो डच वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, फ्रेंच वाले हैं, इनका जो कारोबार है वो स्मॉलर स्केल पर है। मगर जब हम बात करते हैं इन डच वालों की, ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, इसी सेंचुरी में द डच ट्रेडेड ईस्टर्न गुड्स। वो किससे कारोबार करते? ईस्टर्न गुड्स। वो जो ये कारोबार करते, वो जो गुड्स बेचते हैं ईस्टर्न गुड्स, वो कहां से लेते हैं? वो पुर्तगाल से लेते हैं एंड सोल्ड देम, फिर इनको फरोख्त करते थ्रू आउट द नॉर्दर्न यूरोप। सो इससे क्या फायदा हुआ? इससे जनरेट हुआ, इनके पास एक जनरेशन हुई किसकी? बेटर शिप्स। इनके पास बेटर शिप्स मिले, इनके पास सेलिंग टेक्निक्स मिले, साइंटिफिक सेलिंग टेक्निक्स मिले, सेल करते एंड इफिशिएंट बिजनेस मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कायम किए, अच्छे अच्छे मेथड्स कायम किए, इफिशिएंट बिजनेस मेथड्स कायम हुए। सो इसके बाद उन्होंने जब वो हिंदुस्तान आए उन्होंने एक कंपनी कायम की हिंदुस्तान में। कब किया? 1602 में। दिस कंपनी वाज नोन एज द डच ईस्ट कंपनी फॉर्म। एक ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई कब? इन 1602। मगर इनको जब परमिशन मिला किससे? डच पार्लियामेंट से। सो एक चार्टर बनाया गया इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इनको एख्तियार दिया, बा एख्तियार बनाया किसमें? टू मेक wars, conclude treaties, acquire territories and build fortresses. So इनका जो मोटिव था, जैसे पुर्तगाल वाले हिंदुस्तान आए, किस लिए आए? वो टू गेन कमर्शियल गेन, टू अर्न कमर्शियल मोनोपोली। ऐसे डच वाले भी हिंदुस्तान आए किस लिए? टू सेम एज द पुर्तगीज। जैसे पुर्तगीज वाले हिंदुस्तान आए ऐसे डच वाले भी हिंदुस्तान आए किस लिए? टू अर्न कमर्शियल गेन्स एंड ट्रेड। किसमें कारोबार करे? ज्यादातर किसमें? कॉटन में, सिल्क, राइस और ओपियम। कॉटन, सिल्क, राइस एंड ओपियम में हम कारोबार करें। सो उन्होंने कुछ फैक्ट्रीज कायम की, जिन फैक्ट्रीज का नाम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डच फैक्ट्रीज। उन्होंने पहली जो फर्स्ट फैक्ट्री जो डच वालों ने कायम किया इन आंध्र प्रदेश इन 1605 में एट अ प्लेस, दैट प्लेस इज नोन एज मछलीपट्टनम। वो कहां पर आता है? आंध्र प्रदेश में। उन्होंने इस पर 1605 में ये कायम की फर्स्ट फैक्ट्री। इस फैक्ट्री के बाद उन्होंने लैंड किया, जब वो हिंदुस्तान आए इन्होंने कायम किया 1605 में एक फैक्ट्री। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सक्सीडली इन 1609 में द डच वाले लैंड किया उन्होंने पॉलीकाट में, जो एक एरिया आता है, कहां पर आता है? नियर चेन्नई। मगर इनको जब परमिशन मिला टू लैंड इन द पॉलीकाट, परमिशन मिला एक क्वीन से, उस क्वीन का नाम था इरावी। So to establish, to set up a factory and begin trading। तो अब कारोबार शुरू करे किस में? ज्यादातर किस गुड्स में कारोबार करे? टेक्सटाइल्स एंड डायमंड्स। सो एट द सेम टाइम इन 1613 में उन्होंने एक फोर्ट बनाया, जिस फोर्ट का नाम रखा फोर्ट गिल्ड्रिया।
फोर्ट गिल्ड्रिया उन्होंने 1613 में क्यों बनाया फोर्ट? टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, महफूज रहे फ्रॉम अदर लोकल किंग्स, इन्वेजन ऑफ लोकल किंग्स एंड इन्वेजन ऑफ पुर्तगीज, इसलिए उन्होंने ये कायम किया। इसके बाद उन्होंने पॉलीकट में एक फैक्ट्री कायम की 1610 में। ऐसे सब्सिक्वेंटली सूरत में 1616 में, चिनसोरा 1653 में, कासिम बाजार, बालासोर, पटना एंड Nagapatnam in 1659 and Cochin in 1663 में। So जो द अदर यूरोपियन नेशन है जिसमें ब्रिटिश भी आते हैं, ब्रिटिश वाले एंड डच वाले, इनके दरमियान जंग शुरुआत हुई किस पर? इस पॉलीकाट पर जंग शुरू हुई। मगर जो ब्रिटिश वाले हैं इन्होंने कैप्चर किया इस पॉलीकाट को इन 1825 में। एक बनाया गया एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। सो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन डच एंड द इंग्लिश। सो इससे क्या हुआ? जो एक कंपटीशन हुआ इस कारोबार में, एक इमरजेंस हुआ, आगाज हुआ किससे? द एंग्लो डच राइवलरी, जिसको कहते हैं हम बैटल ऑफ बिंदारा, बैटल ऑफ होगली और बैटल ऑफ चिनसूरा। चिनसूरा इज अ प्लेस इन बंगाल। कब ये बैटल शुरू हुई? 1759 में। सो जो ये बैटल शुरू हुई, जो ये जंग छिड़ गई बिटवीन ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी एंड डच ईस्ट कंपनी। सो जो ये डच वाले थे, ये उनको किसने इनवाइट किया? मीर जफर जो था नवाब बंगाल, टू हेल्प देम टू एक्सपेल द ब्रिटिशर्स फ्रॉम बंगाल। सो इसका नाम था स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन बंगाल। किसका? बिदारा, चिनसोरा एंड होगली। इसके बाद आता है डच सेटलमेंट्स इन इंडिया। सो डच सेटलमेंट्स इन इंडिया, ये कहां पर सेटल हुए? कौन? ये डच वाले कहां पर आबाद हुए? एक तो बंगाल में हुए, एट कोरोमंडल कोस्ट पर हुई। अगर बंगाल में कहां पर भी आबाद हुए? पिपली में, चिनसोरा इन 1653, कासिम बाजार एक बाजार है किसके? वहां पर एक मुगल गवर्नर था, इसका नाम था कासिम, इसीलिए इसको नाम दिया गया कासिम बाजार। इसके बाद और एट कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पर है मछलीपट्टनम, पिटापोली, पोलीकाट, गोलकुंडा एंड भीमलिमपट्टनम। सो today's video is the rise of Dutch. ये भी यूरोपियन अराइवल ऑफ यूरोपियन इंडिया एज ट्रेडर्स, राइज ऑफ डच। पहले पुर्तगाल वाले, इसके बाद इंग्लिश वाले, मगर हमने इसमें मेंशन किया राइज ऑफ डच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। गॉड ब्लेस यू।